नमस्कार दोस्तों। जीएमएम फॉडलर आपको पता है कितना ज़बरदस्त मल्टी बैगर स्टॉक है। अभी कुछ टाइम पहले इसने फंड रेजिंग की थी और उस फंड रेजिंग को इन्होंने कंपनी के एक्सपेंशन में लगाया था और उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि इसके आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। इसलिए ये स्टॉक भागी जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले से इसके अंदर अचानक बहुत अच्छी तेज़ी आई है। पर मैं आपको सेम सेक्टर का एक दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसने इससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और कुछ लोगों को उस कंपनी के बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों मैं एक सिंपल कंपैरिजन करूंगा आपके सामने। ये कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे जीएमएम फोल्डर के बारे में तो इसने पिछले 10 सालों में कितने सीएजीआर के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 23% के सीएजीआर के साथ इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं इसको मानता हूँ। पर अगर मैं जीएमएम फोल्डर के साथ दूसरी कंपनी को कंपैरिजन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी कंपनी मैं खोल रहा हूँ सेम सेक्टर की। तो इसने 10 सालों से कितने सीएजीआर के ग्रोथ दिखा रहे हैं, 32% की सीएजीआर ग्रोथ से ये भागती जा रही है कंपनी। तो आप मुझे बताइए, आप किस कंपनी में पैसा डालना प्रेफर करेंगे, जो 32% सीएजीआर से भाग रही है या जो 23% सीएजीआर के साथ भाग रही है। दोस्तों मेरे को तो लगता है 32% सीएजीआर के साथ भागने वाली कंपनी में ज़्यादा पैसा लगाना बेटर है। तो दोस्तों इस कंपनी का सीधे मैं आपको नाम बताऊंगा। आप देख सकते हैं एचएलई ग्लासकोट ये कंपनी का नाम है। बिजनेस बिल्कुल सेम है। ये भी ग्लास का इक्विपमेंट का काम करती है और जीएमएफ होल्डर भी ग्लास के इक्विपमेंट का काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं, इस टाइप के इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करती है। जो केमिकल कंपनीज होती हैं उनके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स दोस्तों लगते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्लास के इक्विपमेंट्स लगते हैं, ड्रायर्स लगते हैं, फिल्टर्स लगते हैं। तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स को बनाती है ये वाली कंपनी। तो आपको पता है केमिकल के सेक्टर में धंधा चलेगा और केमिकल का सेक्टर तो आपको पता है बूम बूम पे है। एक से एक मल्टीबैगर स्टॉक है इंडिया में केमिकल सेक्टर के। तो अगर केमिकल का धंधा चलेगा तो इसका धंधा तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उन्होंने इन्हीं कंपनियों से खरीदना है माल। तो अगर मैं आपको इसका बिजनेस मॉडल एक बार दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि मेनली मैंने आपको ऊपर ऊपर से तो बिजनेस मॉडल बता दिया, पर आप देख सकते हैं कि इसका 30% शेयर किस में है। 30% शेयर है ग्लास के इक्विपमेंट्स में। ग्लास के इक्विपमेंट्स ये जो डिज़ाइन करती है उसमें इसका है। तो किसको बेचती है, फार्मा और केमिकल की कंपनीज को ये बेचती है। और बाकी का इसका अच्छा खासा रेवेन्यू कहाँ से आता है, इसका आता है फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स। जो फिल्टर करते हैं केमिकल्स को या ड्राई करते हैं, जो मर्जी करते होंगे उस टाइप के ये इक्विपमेंट्स को बनाती है। और ये देखिए आप एक और चीज़ इसमें पढ़ सकते हैं कि दिस कंपनी, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दिस कंपनी इज मार्केट लीडर विद 60% मार्केट शेयर। तो 60% इसका इस सेक्टर में मार्केट शेयर है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त मोनोपोली होल्ड करती है ये कंपनी। मोनोपोली तो नहीं होल्ड करती क्योंकि और भी कंपनीज हैं, पर अच्छा खासा ये कंपनी ने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। अब आप इसके क्लाइंट्स देख सकते हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट्स देखते हैं। अगर इसके अच्छे क्लाइंट्स हैं तो हमें देखना पड़ेगा। देखिए आप बिजनेस देख सकते हैं इस कंपनी का कितना ज़्यादा कंट्रीज़ में फैला हुआ है इसका बिजनेस। ये देखिए रशिया में इसका बिजनेस फैला हुआ है, आप देख सकते हैं थाईलैंड में इसका, इसराइल में इसका बिजनेस फैला हुआ है। पार्टनर्स हैं इनके कितने सारे अच्छे। और अगर आप ये देखेंगे तो इनके आप क्लाइंट्स देखिए एक बार। पीआई इंडस्ट्रीज कितनी ज़बरदस्त कंपनी है। अतुल लिमिटेड कितनी ज़बरदस्त, एक से एक मल्टी बैगर। सन फार्मा, सन फार्मा तो खैर मल्टी बैगर नहीं है, मतलब पहले था पर अब नहीं है, अब 4-5 साल से नहीं चल रहा है। ये आप देख सकते हैं डेविस लैब्स है। और आप देख सकते हो डॉक्टर एडीज, कितनी ज़बरदस्त कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे एसआरएफ भी था, एसआरएफ भी आपको पता है। इतनी ज़बरदस्त इंडिया की केमिकल कंपनीज जो हैं इनके क्लाइंट्स हैं, तो स्टॉक क्यों नहीं भागेगा दोस्तों। इतनी ज़बरदस्त ये कंपनी है। आप देख सकते हैं, मुझे कंपनियां वैसी ढूंढ के दिखा दो जिसका आरओसी और आरओई इतना ज़बरदस्त है। जिसका आरओसी आरओई इतना ज़बरदस्त है, आप मुझे ऐसी कंपनी ढूंढ के दिखा दो दोस्तों। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ एचएलई ग्लासकोट की, और इसका मार्केट कैप 4400 के आसपास ही है। और इसका भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप जीएमएम फोल्डर का देखेंगे तो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है। तकरीबन 7700 का ही है इसका मार्केट कैप। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दो कंपनीज़ में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं एचएलई ग्लासकोट के बारे में बताऊंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने इसने एक साल में 5 गुना पैसा किया है वैसे अपने इन्वेस्टर्स का। लो और हाई अगर इसका देखा जाए, अभी इसका करंट मार्केट प्राइस भी 3200 के आसपास चल रहा है। ये अभी 2000 का था कुछ दिन पहले ही, और उसको मैं खरीदने की सोच रहा था और उसके बाद पता नहीं मैंने इससे नज़रें हटा ली। और उसके बाद
अभी देखने को मिलता है कि ये 3300 के आसपास का स्टॉक पहुंच चुका है, और अभी भी दोस्तों ये कंपनी भागेगी, बहुत तेज़ी से भागेगी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं भागेगी। अगर मैंने आपको इसके पीई रेशो के बारे में बताया, देखिए सेम सेक्टर की दो कंपनीज हैं जो कि एक से एक मल्टी बैगर हैं। एक का 96 पी है, एक का 97 पी है। पी रेशो हाई होने का मतलब आपको पता ही है कि अच्छी कंपनी होती है, ज़रूरी नहीं है, पर पीई रेशो हाई होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी को भी नहीं खरीद सकते। मैंने एक वीडियो बनाई है इसके बारे में कि आप हाई पीई रेशो वाली कंपनी को भी खरीद सकते हैं। और अगर आप इसके क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे दोस्तों, क्योंकि कंपनी तो नेट प्रॉफिट को देख के ही भागती है कि धंधा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए, उसमें नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। 6 से डबल होके 11 और उसके बाद 17 हो गया है, तो काफ़ी अच्छा इसमें नेट प्रॉफिट है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में आपको ही पता है कि कितना तेज़ी से पैसा बनता है, तो आपको ऐसी कंपनी में भी पैसा लगा सकते हैं। सिर्फ एक जीएमएम फॉडलर के पीछे ही नहीं भागना है आपको। अगर आप ऐसी कंपनी में भी एसआईपी करते हैं जिसमें 60-60% के 100-100% के सीएजीआर मिल रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी कंपनी तो आपको कितना अमीर बना सकती है आपको ही पता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कुछ फंड रेजिंग के लिए इन्होंने अपना माल बेचा था 50% का, और उसके बाद वापस अपने शेयर्स इस कंपनी ने खरीद लिए थे। तो आप देखेंगे कि एफआईआई डीआई ने इसमें पैसा नहीं लगाया, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में इतनी जल्दी नहीं लगाते हैं पैसा। तो दूसरी बात ये भी होती है कि जब जब एफआईआई डीआई नहीं पैसा लगाते हैं, उस टाइम आप पैसा अगर लगाएंगे, तो जब एफआईआई डीआई की ऐसी कंपनीज पे नज़र पड़ेगी, तो जैसे ही एफआईआई डीआई की ऐसी कंपनी पे नज़र पड़ती है, अच्छी कंपनी पे, वो जैसे ही ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक जूम करके भागता है, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और इंडिया मार्ट में हुआ था। तो दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहिए। खुद अपनी रिसर्च करिए, आपको खरीदना अपने पोर्टफोलियो में, नहीं खरीदना आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। एसआईपी करनी है एसआईपी मोड में खरीदिए। मैं आपको कंपनी के बस एक फंडामेंटल एनालिसिस बताने आया था। तो आप ऐसे ही मल्टी बैगर स्टॉक्स को अगर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा दोस्तों। धन्यवाद।